ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दो प्लेन ए और बी हॉरिजॉन्टल से 30 और 60 डिग्री बनाते हुए सेम वर्टिकल प्लेन पर मूव कर रहे हैं। सेम वर्टिकल बोलने का मतलब है जैसे ये बोर्ड हमारा एक वर्टिकल प्लेन है, इसी में दोनों मूव कर रहे हैं ऐसे। मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को काट सकते हैं, ठोकर मार सकते हैं। ए की स्पीड दी हुई है 100√3, बी की स्पीड हम लोग को नहीं पता। बोला ए टाइम टी बराबर 0 पर ए पर कोई ऑब्जर्वर वो बी को देखा, बी वाले प्लेन को देखा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस उस समय 500 मीटर था। अब जैसे जैसे ए आगे जा रहा है उसको लग रहा है कि बी वाला उसको अप्रोच कर रहा है, पर परपेंडिकुलरली अप्रोच कर रहा है। बिल्कुल परपेंडिकुलरली का मतलब है कि जैसे ये जा रहा होगा तो बी, उसको लग रहा होगा कि बी उसको ऐसे आने वाला है, बी उस पर ऐसे आने वाला है। उसको दिखाने के लिए हम लोग बनाए ये, जैसे ये तो ए का मोशन है और ये बी का मोशन है, पर ए वाले को लग रहा होगा कि जो बी है ना वो उसको परपेंडिकुलरली मारने वाला है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया इस मोशन के, और इसको बोला कि ये रिलेटिव मोशन होगा किसका, बी का, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए वाले को लग रहा होगा कि बी ऐसा आ रहा है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बना दिया। अब हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक सिंपल मेथड है और ये वाला अच्छा मेथड रहने वाला है। चलो तो देखिए फिर हम लोग, अब हम लोग को लगा कि बी वाला उस पर परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को रेस्ट पर ले आते हैं। जब ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालते हैं तो अब इसमें परपेंडिकुलर लाना है, तो पहले मैं एक को हॉरिजॉन्टल पर ले आया। 100√3 वाला ये 30 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, उसको पहले मैं हॉरिजॉन्टल पर ले आया, मतलब इसको 30 डिग्री नीचे घुमा दिया। तो इसको भी 30 डिग्री मेरे को नीचे घुमाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा जो 60 है वो 30, मतलब ये हो जाएगा ए वाला, और ग्राउंड से देखूंगा तो बी वाला कुछ ऐसा जा रहा होगा 30 डिग्री बनाते हुए। पर ए को लग रहा है कि बी उसको परपेंडिकुलर बस आ रहा है उसकी तरफ, मतलब दोनों आगे सेम स्पीड से जा रहे होंगे। अब देखो जैसे ये ए है, ये सपोज पहला ही है और ये दूसरा है, जैसे मैं ही दूसरा हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी तरफ परपेंडिकुलर है, सीधा ऐसा बना, ये मेरी तरफ परपेंडिकुलर है और मैं तो आगे जा रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास स्पीड है, तो इसको भी सेम स्पीड से आगे जाना पड़ेगा। ये भी सेम स्पीड से आगे जाएगा पर ये मेरी तरफ भी आएगा, तो दोनों के आगे जाने का स्पीड तो सेम होगा। देखो दोनों के आगे जाने का स्पीड सेम होगा, पर ये इधर भी आ रहा होगा, मतलब दोनों के आगे जाने का स्पीड सेम होगा, पर इसका कुछ हिस्सा इधर भी आ रहा होगा जो उसको परपेंडिकुलर हिट करेगा। यहां से समझते हैं, जैसे एक ऑब्जर्वर यहाँ प्लेन ए पर है और ये नीचे प्लेन बी है, ठीक है। यहाँ पास कोई देखा, प्लेन यहाँ पास है स्टार्टिंग में, अब ये जैसे आगे बढ़ा तो ये प्लेन भी उस समय आगे बढ़ गया, पर ये थोड़ा ऊपर भी आ गया, ठीक है। मतलब दोनों सेम टाइम में बराबर आगे बढ़े, पर ये उस टाइम में ऊपर भी आया। ये थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये थोड़ा और ऊपर आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं ना बिल्कुल कि इस वाले के लिए यहाँ पास कोई दूसरा आदमी बैठा है, अभी ये 500 मीटर पर है, थोड़ा सा आगे गया तो ये यही आदमी थोड़ा सा पास आ गया, थोड़ा सा ये आगे गया तो यही आदमी थोड़ा और पास आ गया। मतलब ये आदमी अप्रोच इसी को करेगा, पर वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, मतलब दोनों आगे सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं, बस वो पास आते जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इसका कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, जिसको मैं इसको 0 पर ले आया हूँ, मतलब यही मेरा 100√3 स्पीड है, और इसका जब कंपोनेंट लूंगा हॉरिजॉन्टल का, तो ये दोनों मेरे इक्वल होंगे। पर इसके पास एक और एक्स्ट्रा दिख रहा है ऊपर की तरफ जाता हुआ, वी बी का sin 30, यही वो स्पीड है जिससे ये वो उसको अप्रोच कर रहा होगा, यही वो स्पीड है जिससे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो अब ये दोनों को इक्वेट किया तो मैं वी बी निकाल लिया आसानी से, जैसे ही दोनों को बराबर किया तो वी बी मेरा आ गया कितना, हाँ 200, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। मतलब ये स्पीड मेरा आ गया 200, 200 का sin 30 मतलब 100, मतलब ये 100 के स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट 100 के स्पीड से ऊपर जा रहा है, और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 500, बिल्कुल। तो कितना टाइम लगेगा उसको, 5 सेकंड में वो उसको अप्रोच कर लेगा, ठीक है। इसमें कॉमन सा गलती ये होता है ना कि हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का सेम करना चाहते हैं, दोनों सेम स्पीड से आगे जा रहे होंगे, बस वर्टिकल स्पीड होगा बी के साथ। तो हॉरिजॉन्टल इक्वेट करने के लिए हम लोग सीधे इसके cos 30 को इसके cos 60 से इक्वेट कर देते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं रहा है, एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि ए वाले को बी तो परपेंडिकुलर हिट कर रहा है ना, अगर हम लोग ऐसे ही इक्वेट कर दिए इसको इसके बराबर, दूसरा वाला ये हो जाएगा,
तो एक दूसरे को हिट ही नहीं कर पाएगा ये। अगर हम लोग सीधे इसको इक्वेट करें तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। इसलिए हम लोग इक्वेट किए हैं कि इसको 100√3 को वीबी के कॉस 30 से। ये करते हैं बहुत सारे। इसका दूसरा तरीका देखते हैं इसको। चलो हो क्या रहा है फिर से कहानी समझते हैं। ए वाले को लग रहा है कि बी उसकी तरफ ऐसे आ रहा है, बी की स्पीड पता नहीं कितनी है, पर जब वो ए के करीब आ रहा होगा तो हम लोग उसकी स्पीड को मान लेते हैं कि जब वो उसको अप्रोच करना चाह रहा है तो उसकी स्पीड एक्स है। कितना है? एक्स है। ये कौन सी स्पीड है? रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर उसको मैं लिखना चाहूं तो वी बी ए लिखते हैं, जिसको हम लोग वी बी माइनस वी ए भी लिखते हैं। इसको मैं ले लिया एक्स, कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। देखो ये एंगल 30, एक लाइन यहां से खींचा तो ये 30, ये 60, ये 30, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक कर लिया। इस x को मैं लिखूंगा x cos 30, ऊपर की तरफ को j बोलते हैं, और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा x का sin 30, इधर को हम लोग माइनस आई बोल रहे हैं तो माइनस आई बोल दिया। vb को ब्रेक करते हैं। vb कितना है हमारा? देखो ये vb है, तो vb को लिखूंगा मैं vb का cos 60, इधर की तरफ i, और ऊपर की तरफ जाएगा vb का sin 60 j। ये vb की कहानी हो गई। va का कहानी लिखते हैं, v ऐसा, तो va का cos 30 i, और ऊपर की तरफ जाएगा va का sin 30 j, बराबर होगा ये पूरा। अब i को i से j को j से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ i वाले कौन है? vb cos 60, मतलब vb/2, और ये i वाला ये भी है ना। va कितना दिया मेरे को? 100√3, और cos 30 मतलब √3/2, ये भी i वाला हो गया। और i वाला इधर कौन सा था? ये वाला था, माइनस एक्स साइन 30 माइनस x/2। 2 कैंसिल करा दिया मैं, तो मेरा एक इक्वेशन आ गया vb माइनस 300 बराबर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब j को j से इक्वेट करते हैं। j वाला कौन है? vb साइन 60, मतलब vb √3/2। यहाँ j वाला ये है, पर ये माइनस उसको माइनस बना देगा। v है हमारा 100√3, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसमें j वाला कौन है? x cos 30, मतलब x √3/2। √3/2 सबसे कैंसिल हो गया, तो मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया vb माइनस 100 बराबर x। ये दूसरा इक्वेशन। चलो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, x से x खत्म हो जाएगा, तो 2vb बराबर माइनस 400, मतलब vb बराबर 200। माइनस 400 उधर जाके 400, नीचे जाके 2 डिवाइड 200, तो vb की स्पीड हमारी आ गई कितनी? 200। अब x निकाल लेते हैं, क्योंकि यही तो मेन स्पीड है x हमारा, जो उसको अप्रोच कर रहा होगा। तो vb को यहां डाला तो x आ गया मेरा 100। 200 माइनस 300 माइनस 100 माइनस माइनस खत्म, ठीक है। तो x आ गया 100, मतलब ये जो स्पीड है उधर जाने वाला, ये है 100 मीटर पर सेकेंड। और कितने का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है? जब वो देख रहा है, ये रिलेटिव स्पीड है, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना था? 500। तो रिलेटिव स्पीड रिलेटिव डिस्टेंस, तो टाइम यहां से भी आ जाएगा 5 सेकेंड। चलो ठीक है।